प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 में हम सब लोग हिंदी में जो है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने की विधि जो है उसके बारे में समझेंगे कि हिंदी से संस्कृत कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में जानेंगे। तो कक्षा 9 में जो अनिवार्य संस्कृत है हिंदी में, तो अनिवार्य संस्कृत में कुछ संस्कृत भी है। संस्कृत से जो है आपको कैसे हिंदी से संस्कृत बनाना है, संस्कृत से कैसे हिंदी बनाना है, उसके बारे में समझेंगे। जिसमें आप देखिए, आपको प्रथम अवस्था में जो है कैसे अनुवाद बनाए जाते हैं, शुरुआत में प्रथम अवस्था में कैसे अनुवाद बनता है शुरुआत में देख लीजिए। तो इसके लिए हमको शुरुआत में पठ धातु जो है उसमें लट लकार वर्तमान काल के रूप को देखना। ये धातु रूप है सभी, जिसमें है प्रथम पुरुष में एक वचन में है पठति, द्विवचन में है पठता, बहुवचन में है पठन्ति और मध्यम पुरुष में है पठसि, द्विवचन में है पठथा और बहुवचन में है पठथ और उत्तम पुरुष में है पठामि और उत्तम पुरुष में एक वचन में है पठामि, द्विवचन में है पठावा और बहुवचन में है पठामः। उसके बाद में आते हैं शब्द रूप। शब्द रूप में इसमें तद में जो है जिस प्रकार से हमारे राम के रूप चलते हैं उसी तरीके से इस तद के रूप चलते हैं, जिसमें प्रथम विभक्ति में जो है सा, तौ, ते, उसमें युष्मत में प्रथम विभक्ति में जो है तुम, युवाम, यूयम और अस्मद में प्रथम विभक्ति में चलते हैं आपके अहम, आवाम, वयम। तो स माने होता है वह, त माने होता है वे दोनों, ते माने होता है वे सब और तुम माने होता है तुम, युवाम माने होता है तुम दोनों, युवम माने होता है तुम सब। उसके बाद होता है अहम। अहम माने मैं या हम, आवाम माने होता है हम दोनों, वयम माने होता है हम सब। तो अब अनुवाद कैसे बनते हैं उसके बारे में देख लीजिए। जैसे वह नंबर 1 में है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, तो इसको अब हिंदी है, इसकी हिंदी लिखी हुई है वह पढ़ता है, तो इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे। तो पहला ये है आपका कर्ता और ये है आपकी क्रिया। तो कर्ता माने वह है और क्रिया माने पढ़ता है, नहीं वह पढ़ रहा है, वह पढ़ने जो है वो व्यक्ति पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो उसमें आपको संस्कृत कैसे बनानी है। इसमें वह माने क्या होता है सह, सह माने होता है वह, तो यहाँ पर आ जाएगा सह, सह और इसी के आधार पर जो है, और ये प्रथम पुरुष में एक वचन में अगर सह है तो उसी में धातु में जो है ये प्रथम पुरुष में एक वचन में आता है पठति, तो पठत हो जाएगा यहाँ पर पठति। इस प्रकार से रूप बनते हैं पठति। वह पढ़ता है, उसका संस्कृत होगा सह पठति। उसके बाद में दूसरा रूप ले लीजिए। जैसे दूसरा वाक्य है वे दोनों, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का मतलब क्या है। वो दोनों के माने होता है तो, तो का मतलब यहाँ पे है आ जाएगा, इसके मतलब है तो। और इसी के बराबर में इसी के स्थान पे धातु में आता है पठता, पठता तो हो जाएगा तो पठता। इस प्रकार से ये हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनेंगे तो पठता। उसके बाद में आता है वे सब, वे सब पढ़ते हैं। तो वे सब पढ़ते हैं, वे सब का मतलब है ते, तो यहाँ पर हो जाएगा ते। यह ते, ते माने वे सब, तो ते माने वे सब ते। और उसी के स्थान पर जो है इसमें धातु रूप में बहुवचन में आता है
पठन्ति, तो हो जाएगा ते पठन्ति। इस प्रकार से जो है तीनों वचनों के अनुवाद बनते हैं। सा वह पढ़ता है तो सा पठते, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठता, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ते। इस प्रकार से जो है प्रथम पुरुष में तीनों वचनों के रूप बनेंगे। प्रथम पुरुष में एक वचन में प्रथम पुरुष में एक वचन में सा पठते, द्विवचन में बन जाएगा तौ पठता, और तीन वचन में बनेगा ते पठन्ते। इस प्रकार से जो है हमारे हिंदी से संस्कृत में रूप बनेंगे। अब आगे देख लीजिए मध्यम पुरुष में देख लीजिए जैसे है तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो, तुम का मतलब होता है यहाँ पर तुम, तो यहाँ हो जाएगा तुम। और इसी के स्थान पर आता है मध्यम पुरुष में पठसि, तो हो जाएगा पठसि, तुम पठसि, तुम पठसि। उसके बाद में अब द्विवचन में अनुवाद बनाना है तो जैसे है तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों का मतलब है यहाँ पर युवाम, युवाम, युवाम। और इसी के स्थान पर जो है धातु रूप में आता है पठतः, पठतः हो जाएगा पठतः। उसके बाद में अब देख लीजिए तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब पढ़ते हो, मान लीजिए तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब का यहाँ पर मतलब है, तुम सब का मतलब है यूयम, यूयम, यूयम। और इसी के स्थान पर इसमें धातु रूप में आता है पठथ, पठथ, पठथ। इस प्रकार से बनेगा तुम पढ़ते हो तो गया तुम पठसे, तुम दोनों पढ़ते हो जाएगा युयम पठथ, और तुम सब पढ़ते हो तो युयम पठथ। इस प्रकार से जो है मध्यम पुरुष में जो है मध्यम पुरुष के रूप बनेंगे। अब देख लीजिए उत्तम पुरुष में तीनों वचनों के रूप कैसे बने और अनुवाद कैसे बनेंगे उसके बारे में। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं की यहाँ पर मैं का अर्थ है यहाँ पर अहम हो जाएगा, यहाँ पर अहम। और पढ़ता हूँ तो अब जहाँ पर अहम है उसी के स्थान पर धातु रूप में हो जाएगा पठामि, तो हो जाएगा पठामि। इस प्रकार हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, उसकी संस्कृत होगी अहम पठामि। उसी प्रकार द्विवचन में हो जाएगा जैसे हम दोनों
पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों की संस्कृत क्या हुई? आवाम। आवाम, आवाम। और इसी आवाम के स्थान में इसमें धातु रूप में आता है पठावह। पठावह, पठावा। तो हम दोनों पढ़ते हैं तो इसका संस्कृत होगा आवाम पठावह। उसके बाद में अब बहुवचन में आता है उत्तम पुरुष में बहुवचन का यदि हमको अनुवाद बनाना है, जैसे हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं तो हम सब की इसमें संस्कृत हुई वयम। ये आप लिखा हुआ है वयम। वयम, वयम माने हम सब, और पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका बहुवचन होगा उत्तम पुरुष में बहुवचन पठामह। पठामह। इस प्रकार से जो है प्रथम अवस्था में हमारे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनते हैं, जिसको हम सब लोगों ने आज सीखा। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। अब आप जो है सीधे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख जाएंगे। धन्यवाद।